हाँ बस वही बात है। रेलवे का वेटिंग हॉल और नजारा विवाह रस्म का देखने और सुनने का थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये नजारा बैतूल रेलवे स्टेशन का है, जहां पर पिछले 10 सालों से कुली का काम कर रही दुर्गा की शादी की रस्म निभाई जा रही है और इसका साक्षी रहा पूरा रेलवे स्टाफ और समाज सेवी सामाजिक बंधु। बेसहारा दुर्गा की शादी का बीड़ा इन्होंने ही उठाया और आज वह क्षण भी आ गया जब दुर्गा के हाथ पीले करने के लिए शादी की रस्म निभाई गई और आज दुर्गा की शादी भी हो जाएगी। दरअसल दुर्गा हालातों से मजबूर वो शख्सियत है जिसके पिता भी स्टेशन पर कुली का ही काम करते थे। पिता के बीमार होने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। पिता की मौत के बाद कुछ समय बाद माँ भी चल बसी थी। ऐसे में दुर्गा के सामने बड़ी मुसीबत उस समय खड़ी हो गई जब उनकी बड़ी बहन की मौत भी हो गई और बहन की एकमात्र बेटी की जिम्मेदारी भी दुर्गा पर आ गई। दुर्गा ने अपने पिता के ही काम को अपना हथियार बनाया और शुरू कर दी जिंदगी की जंग। पिछले 13 सालों में जिंदगी की जद्दोजहद में मशरूफ दुर्गा ने कभी अपने जीवन साथी के विषय में नहीं सोचा। ऐसे में आरपीएफ की महिला कर्मचारी ने इसकी पहल की और वो दिन भी आ गया जब दुर्गा भी अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन जी सकेगी। खास बात यह है कि स्टेशन के पास ही रेलवे के कर्मी भवन में दुर्गा की शादी धूमधाम से की गई, जिसमें सांसद दुर्गा दास उइके और विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल ने भी आर्थिक मदद कर उसे आशीर्वाद दिया। 18 वर्ष की उम्र में पिता की जगह संभाली जिम्मेदारी। दरअसल दुर्गा की कहानी कुछ ऐसी है कि अपने परिवार को संभालने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली दुर्गा के लिए सहानुभूति की एक नहीं बल्कि कई हाथ एक साथ खड़े हो गए। किसी समय बैतूल रेलवे स्टेशन पर मुन्ना बोरबार नामक कुली काम करते थे। उन पर 3 जवान बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, लेकिन एक दिन मुन्ना के पैरों ने जवाब दे दिया। आज कैसा लग रहा? देखिए, ये सौभाग्य का विषय है कि हमारी दुर्गा बिटिया जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सब बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि वो कुली के रूप में जो अपनी सामर्थ्य के साथ में अपना दायित्व निभा रही है और अपने परिवार के उदर पोषण से लेकर समाज को नारी सशक्तिकरण का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब लोग उसके विवाह समारोह में आज रेल प्रशासन और हमारी बिटिया गौरी और सारे हमारे आत्मीय स्वजनों ने ये कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर परीक्षालय में ये रखा हुआ है और मैं अपने आप को उसके कार्यक्रम में शरीक होने का जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए भगवान के प्रति और जो इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। पूरे बैतूल के और समाज के किन किन वर्गों ने क्या क्या सहयोग किया है? दुर्गा बेसिकली बैतूल की ही बेटी है। सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और हमेशा उसके संघर्ष में साथ रहे हैं। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीजें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। विधायक हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया, सांसद डीडी उइके जी के द्वारा किया गया, बोथरा शॉपिंग सेंटर के माध्यम से सगाई और शादी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई, धीरा जी रानी जी के माध्यम से भी इस बिटिया को उपहार दिया गया है। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं वो भी रस्मों को निभा रहे हैं। आरपीएफ ने इस पूरे विवाह में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाई है। शादी के सारे अरेंजमेंट आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने भी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही उसका ज्यादातर वक्त बीता है, उसके संघर्ष की कहानी रेलवे स्टेशन पर ही लिखी गई है। इसलिए रेलवे स्टेशन पर चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे आरपीएफ थाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर ही रस्में निभाई गई और आज जो विवाह समारोह संपन्न हो रहा है वो भी रेलवे कल्याण केंद्र में ही किया जा रहा है। जी, पापा की स्थिति बहुत बेकार थी और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया।
क्या काम किया आपने? कुली का काम कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। तो कभी आपने सोचा था कि विवाह भी करना है, आगे अपना घर बसाना है? ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि मैंने फिर बाद में को फरा दीदी मिली तो मेरे को समझ में आया, तो इसलिए मेरा हो गया। कितने लोगों की जिम्मेदारी अभी वर्तमान में आपके ऊपर रहती है घर की? बेटी की जिम्मेदारी, बेटी की, दीदी की बेटी है। जी। अब कैसा लग रहा है शादी में? अच्छा लग रहा है। आगे काम करना जारी रखेंगे? जी, रखूंगी जारी। तो आपके पति भी सहमत है? जी। सुरेश भूमार का। सुरेश जी, ये बताइए किन बातों को लेके विवाह में आप लोग की सहमति बनी, क्या दिक्कतें आ रही थी, अब कैसे आप सहमत हुए? ऐसी दिक्कतें तो कुछ नहीं आ रही थी, पर आदमी का मेरे दोस्ती के हिसाब से मुझे व्यवहार जरा ठीक लगा, इसलिए मैंने शादी के लिए मंजूरी कर ली। अच्छा, दुर्गा के बारे में अब तक आपने जो कुछ सुना, जो लोगों ने बताया आपको विवाह करना इनके साथ कितना सुखद लग रहा है और क्या आप महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और आगे भी चल के सुखद ही रहेगा। दुर्गा ने एक शर्त भी रखी थी कि उनकी जो भांजी है वो भी साथ में रहेगी, आप उस पर भी सहमत हैं? हाँ, वही है, सहमत। उसमें क्या है, पास में उसके जब कोई नहीं है तो वो करना चाह रही है, तो उसमें मुझे क्या परेशानी। आज उनका विवाह है, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह आप पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आशीर्वाद देते हैं? निश्चित तौर पे दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ में लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि सुरेश जो जामठी का है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, तो इस नाते हमें दुगनी खुशी है। हम सब उसे आशीर्वाद देने आए हैं। ईश्वर उसका जीवन मंगलमय करे और ऐसी बच्ची जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, उसकी प्रेरणा पाके बाकी बच्चियों को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आप को खड़ा करना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।